नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया से जुड़ी एक जनरल इंट्रोडक्शन इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि बैक्टीरिया क्या होता है, उसकी हमारी जीवन में क्या उपयोगिता है, किस लिए बैक्टीरिया आवश्यक होता है, वो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया को दो किंगडम में बांटा गया है। यू बैक्टीरिया जो कि ट्रू बैक्टीरिया होता है और आर्कियो बैक्टीरिया जो कि सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म है जो धरती पे पाया जाता है, जो एक्सट्रीम कंडीशन अत्यधिक तापमान में भी ग्रो कर सकता है। बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। बैक्टीरिया एक ही सेल से मिलकर बना होता है और यह सेल प्रोकैरियोटिक सेल होता है। दो प्रकार के सेल होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बना होता है। हर एक स्क्वायर सेंटीमीटर जो है स्किन का एरिया, उसके अंदर लगभग 1 लाख बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और एक सिंगल अगर हम चम्मच से मिट्टी की ऊपरी सतह को लें तो उसमें 1 बिलियन बैक्टीरिया होता है। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो एरोबिक होते हैं, यानी कि वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्रो करते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एनारोबिक होते हैं, जिन्हें ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हार्मलेस। ज़्यादातर बैक्टीरिया जो हैं वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हमें कई प्रकार से फ़ायदे पहुंचाते हैं और इंसानी जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इंसानों को बीमारी पैदा कर सकते हैं। बैक्टीरिया के अंदर एक सिंगल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए होता है जो कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जिसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। और एक टीनी सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए होता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, यानी कि न्यूक्लियोइड के अलावे जो डीएनए होता है उसे प्लाज्मिड यानी एक्स्ट्रा डीएनए कहा जाता है। इसके अलावे बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम भी होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। बैक्टीरिया हमेशा ही एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है बाइनरी फिजन के द्वारा, जहाँ पे एक बैक्टीरिया दो में बदल जाते हैं। सबसे पहले इस प्रक्रिया में जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है उसका रेप्लिकेशन होता है और बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल की कॉपी हो जाती है। फिर एक एफटीएस जेड रिंग होता है जो कॉपी हुए और ओरिजिनल जेनेटिक मटेरियल के सेंटर में जनरेट होता है और बैक्टीरिया को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। और फिर एक बैक्टीरिया से दो डॉटर बैक्टीरियल सेल का निर्माण होता है और इसी प्रक्रिया को बाइनरी फिजन कहा जाता है। एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनने में जो समय लगता है उस समय को जेनरेशन टाइम या डबलिंग टाइम के नाम से जाना जाता है और यही वो प्रक्रिया है जिससे बैक्टीरिया एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे कई बार कोई जेनेटिक मटेरियल कॉन्जुगेशन के सहारे भी ट्रांसफ़र हो सकता है। बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है जो पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बना होता है, यानी कि पॉलीसेकेराइड अमाइनो एसिड से जुड़े होते हैं। और कई बार बैक्टीरिया के आउटर लेयर में यानी सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर पाई जाती है जिसको कैप्सूल कहते हैं। यहाँ पे लिपोपॉलीसेकेराइड भी कई बार पाया जाता है जो कि शुगर का चेन होता है और वो लिपिड के साथ अटैच्ड होता है, इसीलिए उसको लिपोपॉलीसेकेराइड कहा जाता है। यह लिपोपॉलीसेकेराइड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं जो कि टॉक्सिन का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे सिगेला की बात करें या साल्मोनेला की बात करें तो उनके अंदर ये एलपीएस टॉक्सिन प्रोडक्शन का कार्य करता है। इसके अलावे कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास एक जिलेटिन की लेयर होती है जिसको कैप्सूल कहते हैं और ये सेल वॉल को कवर करके रखता है। ये थिक वॉल होते हैं। ये कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो स्पोर का निर्माण करते हैं। स्पोर खास करके तब बनता है जब कंडीशन बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए बेहतर ना हो, यानी जहाँ पे तापमान ज़्यादा हो या सूखा पड़ा हो, न्यूट्रिएंट्स ना हो। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनके पास फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला फ्लैजिलीन नाम के प्रोटीन से मिलकर बना होता है और फ्लैजिला के आधार पे दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल। और फ्लैजिला के सहारे ये मूवमेंट करते हैं। और पिलाई होता है जो बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से या किसी होस्ट सेल के सरफेस से जोड़ता है। 3 प्रमुख प्रकार के बैक्टीरियल शेप होते हैं। रॉड शेप जिसको बैसिलाई कहते हैं, स्फेरिकल शेप जिसको कोकाई कहते हैं
और स्पाइरल शेप होता है जिसको स्पाइरलम का नाम दिया जाता है। कोकाई जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, स्पाइरिला जैसे कि ट्रिपोनिमा पैलिडियम और बैसिलस जैसे कि साल्मोनेला। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हम एंटीबायोटिक का सेवन करते हैं। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरिया के। बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक हैं जो बैक्टीरियल सेल वॉल के रिप्रोडक्शन को रोकते हैं, यानी बाइनरी फिजन को रोकते हैं। कई बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिसरप्ट कर देते हैं, तो वो एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि एंटीबायोटिक के द्वारा वायरल इन्फेक्शन का इलाज नहीं होता है। बैक्टीरिया जो हैं वो किस प्रकार से अपना एनर्जी प्राप्त करते हैं, उस आधार पे भी 3 ग्रुप में बटे हुए हैं। हेटेरोट्रॉफ जो अलग अलग प्रकार से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में बदल सकते हैं, वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। और कीमो ऑटोट्रॉफिक जो केमिकल के सहारे खुद ब खुद अलग अलग प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल कर अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। मोस्ट आर हेटेरोट्रॉफ्स, ज़्यादातर बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं जो कि डिकम्पोजर्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक मटेरियल को रिसाइकल करते हैं, जैसे गिरे हुए पेड़ पौधे या सड़े हुए लकड़ियों या जानवरों को रिसाइकल करते हैं। कुछ पैथोजेंस भी होते हैं, यानी जो बीमारी पैदा कर सकते हैं, वो पैरासिटिक होते हैं। वो दूसरे सेल के ऊपर आश्रित होते हैं अपने भोजन और रहने की जगह के लिए। और कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे राइजोबियम, जो कि दलहनी पौधे जैसे सोयाबीन, पीनट्स के गांठ के अंदर पाया जाता है और वहाँ पे मौजूद हो करके ये एटमॉस्फेयर में जो मौजूद नाइट्रोजन है उसको ट्रैप करके पेड़ पौधों को पहुँचाता है, जिसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। डिकम्पोजर्स वे बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल एलिमेंट्स जो किसी लिविंग या डेड ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है उसका ब्रेक डाउन करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो है वो इंसान के या जानवरों के इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये एक डिकम्पोजर हो सकता है या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जो नाइट्रोजन गैस वाले सब्सटेंस जो पेड़ पौधों के अंदर ज़रूरी है, जो आवश्यक है कि नाइट्रोजन मिलना चाहिए पेड़ पौधों को, उसको फिक्स करने का काम करता है राइजोबियम बैक्टीरिया। जो अभी हमने बात करा कि पेड़ की गांठों के अंदर जो दलहनी पौधे हैं उनके गांठों के अंदर ये बैक्टीरिया प्रमुख रूप से पाया जाता है। पैथोजन की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये कुछ बैक्टीरिया हैं जो थ्रोट इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। कुछ स्टैफ और स्ट्रेप्टोकोकस के स्पीसीज हैं जिनसे इम्पेटिगो फेस के ऊपर इन्फेक्शन होता है, जिससे लाइट स्किन हो जाता है। फैसाइटिस हो सकता है जो फेस के ऊपर होने वाला इन्फेक्शन होता है। नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस हो सकता है जहाँ पे फेस के जो सेल्स हैं उनकी नेक्रोसिस होने लगती है। सेलुलाइटिस की इन्फेक्शन जो है ये लोअर लेग में हो सकता है जहाँ पे स्किन डार्क हो जाता है। तो इस प्रकार के कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं जो बीमारियाँ पैदा कर सकते हैं इंसानों और जानवरों में। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो राइजोबियम है ये रूट होता है और रूट के अंदर नोड्यूल्स होते हैं जिसको आम भाषा में गांठ कहा जाता है। इन्हीं नोड्यूल्स के अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क करते हैं किसी भी प्लांट के अंदर। तो ये रोल होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का, और ये इस प्रकार के बैक्टीरिया काफ़ी आवश्यक होते हैं। इसीलिए हम जब बहुफसली खेती करते हैं, एक साथ कई फसल को लगाते हैं, तो उसमें कई बार दलहनी पौधों को हम शामिल करते हैं। और कई बार जब प्लांट रोटेशन होता है, हम जब फसल बदलते हैं उसके बीच में भी हम दलहनी पौधों का इस्तेमाल करते हैं ताकि नाइट्रोजन मिट्टी में आ सके। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है। ये सनलाइट के एनर्जी को इस्तेमाल करके खुद ब खुद अपना भोजन बनाता है। इस बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो काफ़ी आवश्यक होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो क्लोरोफिल होने के कारण ही यह बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है और ये अपना भोजन खुद ब खुद सोलर एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में बदल के प्राप्त करता है। कीमो ऑटोट्रॉफ्स जो हैं ये अपने एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, जैसे कि अमोनिया और मीथेन से, और अपना भोजन बनाते हैं। उदाहरण के रूप में नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोजोमोनास जो हैं ये मिट्टी के अंदर रहते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं नाइट्रिफिकेशन में, और ये अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने का कार्य करते हैं। और वहीं नाइट्रेट जो है वो नाइट्रोजन का एक स्वरूप है, एक रूप है जो पौधों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है,
जो पौधों के ग्रोथ के लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है। कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड है, ये हमारे शरीर में रहते हैं। तो इस वीडियो में हमने बैक्टीरिया के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन हमने चर्चा किया है। आशा और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको माइक्रोबायोलॉजी से जुड़े जो अलग अलग प्रकार के टॉपिक हैं वो आपको मिल सके। ऑन डिमांड अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिए, तब हम आपको वो टॉपिक तुरंत यूट्यूब पे उपलब्ध करा देंगे।